मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में लिखी गई वचनों की संख्या 48 है। वास्तव में 5वें अध्याय को पहाड़ के उपदेश बोला जाता है। 5वां, 6वां और 7वां अध्याय इन्हें पहाड़ का उपदेश कहा जाता है। यीशु मसीह के किए हुए प्रमुख 3 उपदेश, बड़े 3 प्रचार बाइबल में लिखे गए हैं। पहला पहाड़ का प्रचार, दूसरा जैतून के पहाड़ का प्रचार, मतलब प्रभु के आगमन की सूचना और अंत के दिनों के बारे में बताया गया प्रचार, तीसरा कोठरी का प्रचार। ये 3 उपदेश भी लेंद्रियोस्ट मैसेजेस ऑफ क्राइस्ट, बहुत बड़े उपदेश, यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उपदेशों में ये बड़े उपदेश है। पहाड़ के उपदेश के रूप में नाम को रखने वाला उपदेश को 5, 6, 7 अध्यायों में मत्ती सुसमाचार ने लिखा। इस उपदेश को sermon ऑफ द एटीट्यूड, धन्य उपदेश के रूप में भी इन उपदेशों को कहा जाता है। यीशु मसीह प्रभु अपने शिष्यों को नज़र में रखते हुए ये प्रचार किया। ये तीनों प्रचार भी शिष्यों के वार्तालाप में बताई गई बातें हैं। पहाड़ का प्रचार, शिष्यों से बात करते हुए वहाँ लोग भी उस पहाड़ के पास थे। ये उन लोगों को जानते, फिर भी ये प्रचार शिष्यों को करा रहा था, ऐसा लिखा हुआ है। पहाड़ के प्रचार में बिहेवियर ऑफ ए क्रिश्चियन, मसीह का व्यवहार, एथिक्स कैसा रहने चाहिए, स्टैंडर्ड्स, प्रमाण कैसा रहना चाहिए, ये सिखाया गया। एक बात में बताया जाए तो ये 5, 6, 7 अध्याय विश्वासी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के समान है। एक देश में संविधान किस तरह से रहता है, मसीह के लिए संविधान की तरह ये पहाड़ का प्रचार है। 5, 6, 7 अध्याय में यीशु मसीह के बताए गए अंश के बारे में हम पूरी तरह देखने से आध्यात्मिक प्रमाण एक विश्वासी संसार से अलग होकर किस तरह से जीना चाहिए, इन बातों को धन्यता के रूप में बताते हुए आया है। कौन विश्वासी के रूप में बुलाए जाएंगे, विश्वासी मतलब किस तरह से वह जीवित रहता है, विश्वासी का एटीट्यूड किस तरह से रहता है, उद्देश्य किस प्रकार के रहते हैं, विश्वासी का प्रस्ताव और उद्देश्य किस प्रकार के होते हैं, इन बातों को बताता हुआ आया है। बाद में 5वां अध्याय के 48 वचन को अगर हम देखने से इसमें लिखे गए बातें, यीशु एक पहाड़ पर चढ़कर वहाँ बैठकर बात कर रहा है। ये उत्तरी इस्राएल देश में रहने वाली अराहोश हर-हा-ओश नामक इब्री शब्द से इस पर्वत को बुलाते हैं। ये पर्वत लिपागा नामक प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है। तिपगा चर्च वहाँ रहते हुए हम देखते हैं। यहाँ विशेष स्थान पर प्रभु के वचन उपदेश करने के कारण से उसे वो प्राथमिकता मिली। हमें पहले के 12 वचनों में धन्यता के बारे में लिखते हुए आया है। ब्लेसिंग्स, आशीषों को पाने वाला कौन है, इसके बारे में बताता हुआ आया है। 13वां वचन से हमको 16वां वचन तक कुछ उदाहरणों को बताया। विश्वासी किस तरह से रहता है, नमक के नाई, ज्योति के नाई रहता, दिया
दीवार में रखने से कितना लाभदायक है, नमक का स्वाद रहना कितना लाभदायक है, वैसे ही विश्वासी का जीवन स्वाद रहने वाले नमक के नाई, दीवार में रखे हुए दिए के नाई विश्वासी का जीवन रहता है, ये बताया है। बाद में 17वें वचन से 20वें वचन तक जब हम देखते हैं तो धर्मशास्त्र के भविष्यवाणी के वचनों के बारे में उसे कैसा समझना है, उसे समझने के द्वारा क्या लाभ होगा, क्या आशीष मिलेगा, उन बातों के बारे में बताया है। धर्मशास्त्र को प्रभु धर्मशास्त्र को विरोध करने नहीं आया, उसे पूरा करने के लिए आया है, उसे समाप्त करने के लिए आया है। इस मूल सीख को यहाँ सिखाया है। अब 21वें वचन से जब हम देखते हैं तो 10 आज्ञाओं में से आखिरी के 6 आज्ञा हैं मानव और मानव के बीच में रहना चाहिए। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया। 10 आज्ञाओं में से पहले के 4 आज्ञा हैं परमेश्वर और मानव के बीच में रहने वाले हैं। आखिरी के 6 आज्ञा मानव के बीच में रहता है। इसलिए नरहत्या के बारे में, व्यभिचार के बारे में, चोरी के बारे में, झूठी गवाही के बारे में बात करते हुए 21वें वचन से जब हम देखते हैं तो 32वें वचन तक इस तरह के आज्ञाओं के सारांश को किस तरह से पालन करना चाहिए इसे लिखा गया है। ये आध्यात्मिक रूप से व्यवस्था का पालन करने वाला सोच से भिन्न इन सूत्रों को बताया गया है। भौतिक संबंधित जीवन में आध्यात्मिक संबंधित महत्व को बताते हुए किस तरह से जीना चाहिए, मत्ती सुसमाचारक प्रभु के उपदेश को बताते हुए लिखा है। उसके बाद 33वें वचन से 37वें वचन तक मुँह से बोलने वाले बातों के बारे में बताया गया है। शपथ के बारे में बताया। 38वें वचन में 42वें वचन तक दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, न्याय से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में और दीनता से कैसा बर्ताव करना चाहिए। विश्वासी प्रभु के बच्चे होने के नाते धर्म के अनुसार कैसा चलना चाहिए बताया। अब 43वें वचन से 48वें वचन तक देखने से शत्रु से प्रेम रखने की नई आज्ञा, नया नियम यूहन्ना अपनी पत्री में नई आज्ञा कहता है। नई आज्ञा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। व्यवस्था परिपूर्ण इसके द्वारा हुआ, उससे भी ज़्यादा शत्रु से प्रेम कर। इस आज्ञा के द्वारा परमेश्वर उसके शत्रु मानव से प्रेम किया, इसलिए तुझे भी ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। तुझसे बैर रखने वालों से भी प्रेम करने के संदेश से परिपूर्ण होने के लिए इस तरह से तुम्हें करना चाहिए। इस संदेश के साथ 5वें अध्याय को समाप्त किया। 6वें अध्याय के मनन में 6वें अध्याय में क्या क्या बताया पता करेंगे। अब 5वें अध्याय पहले वचन से शुरुआत करूँगा। ये क्रिश्चियन कंडक्ट, मसीह का व्यवहार और क्रिश्चियन बिहेवियर, मसीह का हर दिन के व्यवहार और नियम में उपयोग में आने वाले, अद्भुत आचरण में लाने वाले, निश्चय पालन करने वाले बातों को सीखेंगे। पहला वचन, वह मतलब यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु वहाँ बैठा हुआ
पहाड़ उत्तरी दिशा के इस्राएल में है, ऐसा लिख रहा है। गलील से नॉर्थ वेस्ट दिशा में ये पहाड़ दिखाई देता है। इसे तिपगा नामक स्थान से पहचानते हैं। 1600 साल से ये स्थान को तिपगा नाम रखा गया। वहाँ पर एक चर्च बनाया गया, वहाँ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए, ये 4वें अध्याय के आखिरी भाग में गलील और दिकापुलिस से, यरूशलेम से, यहूदियों से और यरदान नदी के पास के लोग उसे देखने के लिए आ रहा है। उनके सेवकाई के प्रारंभ के दिन ही है, लेकिन वह विस्फोटक दिन के नाई हम देखते हैं। यीशु मसीह प्रभु पृथ्वी पर निवास करने वाले वो 3.5 वर्ष की सेवकाई का जो समय है वे अद्भुत समय है। वह 30 वर्ष का होने तक नाज़रत में माता पिता के अधीन होकर जीवन को व्यतीत किया। परमेश्वर उसे बाहर की सेवकाई से जब सोचा, तब उस समय को जानने वाला यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा लेकर उपवास रहकर परीक्षाओं पर जय पाकर शिष्यों को बुलाकर उसके बाहर की सेवकाई को प्रारंभ किया। उनके बाहर की सेवकाई में मुख्य सेवकाई सुसमाचार का प्रचार, दूसरा वह प्रचार सत्य है बताने के लिए अद्भुत कार्यों को करना, पहला प्रचार, दूसरा अद्भुत कार्यों को करना। उन अद्भुत कार्यों में से चंगाई भी उन्होंने दिया। ये लिखा है, अद्भुत कार्यों को देखने के लिए, चंगाई को अनुभव करने के लिए यीशु मसीह का पीछा करने वाले उन 3.5 वर्ष में अधिक थे। सरकार भी, अधिपति भी, धर्म के अधिकार भी व्याकुल हो जाए, ऐसा स्थाई में जनसमूह उनके पीछा आया। वह उनसे छुपने के लिए कुछ समय में छिपना पड़ा। जंगल में जाने की परिस्थिति भी आई। इससे आप समझ सकते हो, वह 200 किलोमीटर के दूरी में गलील, यहूदिया, सामरिया नामक गांव में वह यात्रा करता रहा। वह सारी सृष्टि में उसके शिष्यों को जाने के लिए बोला, लेकिन वह उस जगह में, नगर में केंद्र बनाकर काम किया। उसके काम किए गए उन नगरों में ये प्रचार का समय अति मधुर है, बहुत ही अमूल्य है। इसलिए उसके पीछे लोगों का आना देखकर वह एक ऊंचे स्थान में जाकर बैठ गया। उसके शिष्य उसके पास आए। हमें मत्ती सुसमाचार 4वां अध्याय में आंद्रियास, शमौन, पतरस, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, इन चारों को बुलाया, ऐसे लिखा है। लेकिन उसके शिष्य 12 है। इस्करियोत यहूदा को मिलाकर 12 शिष्य है। शिष्यों को बुलाने के बाद ही पहाड़ के उपदेश को उसने किया। वह 12 शिष्य उसके चारों ओर बैठे हैं। वह ऊंचे स्थान में हैं। जियोग्राफिकली आप देखने से इस पहाड़ से वह बात करते समय नीचे जो लोग बैठे हैं मैदान की तरह दिखाई देता है। उसके कारण एकोस्टिक इफेक्ट व धीरे से बात करने पर भी वहाँ रिसाउंड से आवाज़ ज़्यादा आने को एकोस्टिक सिस्टम कहते हैं। मतलब शब्द के तरंगों की वृद्धि होने के स्थान में वह बैठकर, क्योंकि हजारों प्रजा वहाँ है, उनको सुनाई दे, ऐसा उसने बात किया। वैसे ही यीशु मसीह समुद्र के तरंगों से अच्छी आवाज़ आने के लिए नाव को अंदर ले जाकर बात करता रहा। समुद्र तरंगों के पास
आवाज़ डबल होकर सुनाई देता है। पृथ्वी पर रहने वाले सुनते समय समुद्र के अंदर जाकर तरंगों के बीच में बात करने वाले का आवाज़ ज़ोर से सुनाई देता है। उसे एक्वेस्टिक इफेक्ट कहते हैं। उसके निमित्त वह पहाड़ की ऊंचाई में बैठकर नीचे वालों से बात कर रहा था। नीचे वालों को क्या संदेश देना चाहता है वह अपने शिष्यों को बता रहा है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। वह क्या उपदेश दे रहा है देखने पर उसके नाम पर विश्वास रखने वाले, उसके राज्य की अपेक्षा को रखने वाले किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आशीष को पाने वाले रहेंगे, किस तरह से वह अपने जीवन को सही करेंगे बता रहा है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन हैं वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये वचन को जब हम देखते हैं तो मन के दीन का मतलब क्या है? जीरो इन स्पिरिट, अंतरंग में प्रभु में मरा हुआ हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तेरे राज्य के लिए अयोग्य हूँ। ऐसी भावना को जो व्यक्तित्व करता है, जो व्यक्ति रखता है, वह व्यक्ति धन्य होता है। यहाँ पर आपको ये वचन समझ आने के लिए फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना आपको समझ में आना चाहिए। चुंगी लेने वाले तेरे सामने में रहने के योग्य नहीं हो, ऐसा प्रार्थना कर रहा है। मन के दीन मतलब जीरो इन स्पिरिट, आत्मा में मैं मरा हुआ हूँ प्रभु, मुझे फिर से जिला, इस भावना में रहने वाला धन्य है। वैसे लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य है। अपने आप को दीन बनाने वाला ये अर्थ नहीं है, इसका वह योग्य नहीं है, इसे जानने वाला। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह प्रभु पतरस को अपना शिष्य बनाने के प्रक्रिया में जब था, तब पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो जा। वही आत्मा में दीनता है। आई एम नॉट वर्थी लॉर्ड, आई एम नॉट वर्थी, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। ये एक बात है, मैं अयोग्य हूँ, मैं अल्प हूँ, मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, ऐसा दाऊद ने कहा। इसलिए आई एम समथिंग इन माई स्पिरिट, ऐसा सोचने वाला मैं किसी भी तरह उपयोग में आऊँगा, ऐसा सोचने वाला स्वर्ग में काम नहीं आएगा। मैं अयोग्य हूँ, मैं व्यर्थ हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे जो सोचता है वैसे लोग के लिए स्वर्ग का राज्य है। इसलिए मानव को अपनी निज स्थिति पता रहना चाहिए, उसके अंतरंग को वो जानना चाहिए। वह अंतरंग में मरे हुए व्यक्ति में है, ये उसे जानना चाहिए। आई एम हेल्पलेस, ये बात को वह व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहिए। वहाँ पर ही उसके आध्यात्मिक जीवन में अंकुर आना प्रारंभ होता है। गेहूं का बीज में डालने के बाद वह जब मरता तब ही उसको अंकुर आता है। इसलिए आई एम डेड इन स्पिरिट, मैं आत्मा में मरा हुआ हूँ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में तुम जब पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे, ऐसे कहा, मतलब मन की दीनता, मतलब अहो मैं नाश हुआ व्यक्ति हूँ। जो इसे जानता वही धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। प्रभु पर विश्वास रखने के लिए जिसने निर्णय लिया, पाप के कारण मैं मरा हुआ हूँ, ये बात को जानने वाला ही आत्मा में दीन रहेगा। अहो मैं
योग्य नहीं हूँ। प्रभु, तूने जो मुझ में भाग्य दिया, अनुग्रह के द्वारा दिया है, इस बात को जानने वाला रहना चाहिए। मेरी महानता के कारण मुझे ये मिला, मेरी कमाई के द्वारा मिला, ऐसा नहीं बताने वाला ही आत्मा में दीनता को रखता है। बाद में दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखिए, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये वचन विश्वास से संबंधित उद्धार से जुड़ा हुआ वचन है। उद्धार से जुड़ा हुआ शोक मन को फिरा देता है, इसलिए एक व्यक्ति मन को फिराते समय वह पश्चाताप को पाता है। यहाँ पर शोक पश्चाताप के बारे में बताता है। अहो, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, ऐसे वो चुंगी लेने वाले ने कहा। इस तरह पश्चाताप को दिखाने वाली बात की ओर ये सूचना को देता है। जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, जो दुखी होते हैं, वे धन्य हैं, वे शांति पाएंगे, उन्हें दया मिलेगा। उसके बाद उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र व्यक्ति अभी के समय में पृथ्वी पर अधिकार तो नहीं करेगा, उल्टा निकाल कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन वचन बताता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल के ग्रंथ में मूसा के बारे में लिखते हुए कहा, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में से मूसा नम्र है। मीकनेस, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे का मतलब 1000 वर्ष के राज्य में नम्र लोग धन्य है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे ही अधिकारी बन के रहेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहना, राइचियसनेस ऑफ गॉड इज थ्रू द फेथ। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे कौन रहेंगे? विश्वासी। विश्वास जब इस संसार में जीता, परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए वे ठान लेते हैं। इसलिए धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, भूख और प्यासे बायोलॉजिकल नीड। इसलिए स्पिरिट की नीड क्या है? राइचियसनेस। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूख और प्यास को रखने वाला धन्य है, वह तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तू जिस नाप से नापेगा, उस नाप से ही तेरे लिए नापा जाएगा। तू दयावंत है तो धन्य है। परमेश्वर की दया परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। यू मस्ट हैव कंपैशन टू वर्ड्स द अदर्स, तब ही तू भी दया को पाएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कथा रास का मतलब है क्लीन, पवित्र रहने वाला जीवन, होली लाइफ। आई होल इन ऑल एक्शंस, हर एक काम से पवित्रता के साथ जीवन को बिताने वाले, हृदय में शुद्धता को रखने वाला धन्य है। वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले का मतलब है रिकन्सिलेशन, पवित्र पौलुस के कही हुई बात। इसलिए हम परमेश्वर और मनुष्य को मेल कराने का काम दिया। ऐसे कहा, रिकन्सिलेशन विथ गॉड, रिकन्सिलेशन विथ मैन। मनुष्य के साथ मनुष्य का, मनुष्य के साथ परमेश्वर का मेल कराने की प्रक्रिया मेल कराने में भाग ही है।
मनुष्यों के बीच में दूरी को मिटाना मेल कराने का ही भाग है। वैसे लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। धार्मिकता भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला निश्चय सताया जाएगा, ऐसा वचन बताता है। इसलिए धार्मिकता के कारण सताए जाना आशीष ही है। तू अपने धार्मिकता के कारण मनुष्यों से निंदा को पा रहा है तो धन्य है। तुझसे स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा को किया है। जब मनुष्य मेरे कारण धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब पुकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। भविष्यद्वक्ताओं को सताने वाला इतिहास को जब हम देखते हैं तो उनके धार्मिकता के व्यवहार के कारण लोग उनसे क्रोधित होकर उनकी निंदा किए और सताए। उदाहरण के रूप में यिर्मयाह को ले लीजिए। यिर्मयाह ने बेबीलोन जाने का प्रचार यहूदियों को यरूशलेम में करने के कारण उस पर पत्थर फेंके, उसे गड्ढे में डाल दिए, उसे सताए। इसलिए ध्यान दीजिए, धार्मिकता लिए सताया गया। यूसुफ धार्मिकता के कारण सताया गया। उसका फल क्या है? बड़ी आशीषों को उन्होंने पाया। लोगों ने सुसमाचार सुनाने वाले पहले की शताब्दी के लोगों को सताए, उनकी निंदा किए, उनकी हत्या किए, हतसाक्षी बना दिए। वे लोग धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग में उनका फल अत्यधिक होगा। प्रेरितों के काम के ग्रंथ 7वें अध्याय में स्तेफनस को पत्थर फेंककर मारे और उसकी हत्या करने पर स्वर्ग में रहने वाली यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हुआ उठकर उसको स्वर्ग में आमंत्रित किया, ऐसा वचन हमें बताता है। इसलिए स्वर्ग में तुम्हारा फल अधिक होगा। इसलिए आनंदित रहो, दुखी मत रहो। पैराडानिशिफ्ट कहते हैं, मतलब संसार में रहने वाली भावनाओं से विपरीत भावना। दूसरे हमारी निंदा करने पर, दोष लगाने पर, सताने पर हम दुखी होंगे, घायल होंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, आनंदित नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब भी तुम्हारी निंदा हो आनंदित रहो, सताए जाते समय आनंदित रहो, बुरा बोलने पर भी आनंदित रहो। तुम्हारा बड़ा फल होगा, आपका फल बहुत बड़ा होगा। स्वर्ग में आपसे परमेश्वर एक विशेष भेंट के साथ आपके सामने आएगा। मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक के भागों में प्रभु 2 प्रकार के तत्व के बारे में बताया। पहला नमक, दूसरी ज्योति। पढ़ेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ा जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। देखिए, प्रभु राज्य में निवास करने वाला संसार में यह नमक बनकर है। नमक का स्वाद रहता है, नमक स्वाद रहता है, नमक को स्वाद रहता है। वह स्वाद प्रिजर्वेशन के
काम आता है। वस्तु खराब ना होने के लिए नमक से उसकी सुरक्षा करते हैं। आप देखिए, पिकलिस अचार व ज़्यादा समय तक रहने के लिए नमक सहायता करता है। उसी तरह नमक के द्वारा मांस के उत्पादन को प्रिजर्व करते हैं। वह ज़्यादा समय तक रहता है, इसलिए नमक के द्वारा विशेष प्रिजर्वेशन प्रोग्राम हमें दिखाई देता है। नमक बहुत प्रमुख है क्योंकि हमें पुराना नियम के ग्रंथ में भी ये किसी भी चीज़ को बनाते समय और तैयार करते समय नमक ज़रूर मिलाना चाहिए, ऐसा लिखा है। वह पहले टेस्ट के लिए, दूसरा प्रिजर्वेशन के पर्पस के लिए, खराब ना होने के लिए, पदार्थ को बचाने का लक्षण नमक में है। इसलिए हम जगत के लिए नमक है। संसार ना बिगड़ने के लिए बचाने की शक्ति, प्रिजर्व करने की शक्ति विश्वासी में है। इसलिए विश्वासी अपने जीवन को संसार में लीड करते समय संसार को सुरक्षित रखने की स्थाई में, संसार के सिस्टम को, संसार के वैल्यूज़ को बचाने वाले रास्ते के नाई उसके जीवन को बनाए रखना चाहिए। मतलब नथिंग बट द एक्शंस, वह क्रिया करने के द्वारा उसके प्रभाव को समझ में रखना चाहिए। नमक स्वाद में मतलब एक विश्वासी उसके क्रिया के द्वारा उसके अंतरंग की प्रतिज्ञा को संसार में दिखाना है। इसलिए संसार के लिए वह एक आदर्श बन के रहना चाहिए। संसार को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए एक अच्छे अनुकूल पात्र की तरह रहना चाहिए। नमक का स्वाद बिगड़ा जाए तो वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। विश्वासी के जीवन में क्रिया नहीं रहने से उसका कुछ भी उपयोगी नहीं रहता, उसके कारण समाज को कुछ भी लाभ नहीं रहता। इसलिए भले क्रिया को रखने वाले के नाई अंतरंग में भले क्रिए, अच्छा क्रियाओं को रखने वाले विश्वास को आधार बना के रखने वाले के नाई रहना चाहिए। विश्वासी का तत्व उसके विश्वास से ही दिखाई देना है। उस विश्वास के कारण ही वह क्रिया में सफल होता है। इसलिए हर एक मसीह भी समाज के उपयोग में आने वाले क्रियाओं में भागीदार होकर उसकी उपस्थिति को दिखाना चाहिए। उसकी एक्सटेंसिटी और मीनिंगफुल समाज के लिए रहना चाहिए। 14वें वचन में तुम जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो कहने पर ज्योति सब कुछ दिखाता है, ज्योति सब कुछ स्पष्ट दिखाता है। सुबह सूरज की किरण आने के बाद अंधेरे मिटकर हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ज्योति भी एक उद्देश्य को रखता है। अंधियारे के स्थान पर संसार के लिए ज्योति के नाई विश्वासी दिखाई देता है। क्या करना है, कैसे करना चाहिए, ये बताने के स्थाई में विश्वासी को रहना चाहिए। इसलिए कहा, मैं पहाड़ पर रहने वाला शहर छुपकर नहीं रह सकता। जहाँ पहाड़ पर रहने वाला शहर छुपकर नहीं रह सकता, इसलिए विश्वासी है तो वह समाज में छुपकर जीवन को नहीं बिता पाएगा, प्रकट होगा। उसकी क्रियाओं के द्वारा वह समाज में पहचाना जाएगा। उसके जीवन के द्वारा वह समाज में विशेष व्यक्ति की तरह जाना जाएगा। आप पूरे बाइबल में देखिए, हर एक प्रभु का दास उसके क्रियाओं के द्वारा ही वह समाज में जाना गया। दाऊद जब बालक था
गोलियात को गोफन से मारा, वह बड़ा कार्य है। सब लोग उस समय में डर रहे थे, कांप रहे थे। कांपते समय में बालक उसके विश्वास के द्वारा महान कार्य को किया। ये छुपाया नहीं गया। वह समाज में एलिवेट हुआ, बाहर निकलकर दिखने लगा। वैसे आप समाज में किसी भी लोग मुर्दकई को ले लीजिए, वह हामान को नमस्कार नहीं किया। यहूदी किसी के दास नहीं है, परमेश्वर के ही दास है। वह अपने क्रियाओं के द्वारा प्रकट किया गया और जाना गया। यूसुफ उसके क्रिया के द्वारा पहचाना गया और जाना भी गया। दानिएल उसके क्रियाओं के द्वारा पहचाना गया। इसलिए जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं सकता। विल बी द विजिबल वन, प्रकट होने वाले के नाई रहता है। उस तरह से ही विश्वास दिखाई देता है, रहस्य में नहीं रहेगा। सबके सामने काम करने वाले के नाई रहता है। बाहर से ही सच्चा विश्वासी जाना जाता है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब उससे घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। लूक नोस, ये शब्द तेल से निकाला गया। आज हमारे पास कैंडल्स आए, मोमबत्ती, आज इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इन्वर्टर्स आ गए हैं, आज लाइटिंग सिस्टम्स आ गए हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। दिए रहते थे, कपास के द्वारा तेल डालकर उस नगर को उजियाला देते थे। तेल के दिए अलग अलग तरह के वस्तुओं से बनाते थे। ओलिवा तेल का इस्तेमाल उनमें करते थे। दिए को दीवार में ही क्यों रखते थे? दिए के साथ एक्स्ट्रा तेल को एक डब्बे में रखते थे। जैसा तेल ख़त्म होता था वैसा उस डब्बा में से तेल को निकालकर उस दिए में डालते थे। इसलिए ऑल नाइट, रात भर में वो दिया ऊंचे स्थान पर रहकर घर के सब जगहों पर प्रकाश देता था। दिए को जलाने के बाद पैमाने पर नहीं रखते, दीवार में ही रखते। पब्लिक विटनेस परमेश्वर के बच्चे बाहर एक गवाह बनकर कार्य करने में आगे रहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां वचन में प्रभु ने कहा, मुझ पर विश्वास रखने वाले मुझसे भी बड़े कामों को करेंगे। मुझ पर विश्वास रखने वाले मुझसे भी बड़े क्रियाओं को करेंगे। प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों से अधिक कार्यों को करने वाले के नाई उसके शिष्य और उसके विश्वासी रहने चाहिए। ऐसा प्रभु ने चाहा, उसने बताया भी, वे वैसा कार्यों को करेंगे। इसलिए कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ऐसा बाइबल ग्रंथ में याकूब की पत्र में लिखा है। क्रिया नहीं रहने वाला विश्वास तक है। प्रभु के बताए गए कार्यों में हम भागीदार नहीं होने से हमारे भले कामों के कारण परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसा हम नहीं जीने से हमारा जीवन व्यर्थ है। आज देखिए, समाज बहुत ही घोर अंधकार में है। बहुत से अवसरों के लिए लगाने वाला हल समस्या के हल ना मिलने के कारण अस्त व्यस्त होने वाला समाज आज है। उसके लिए मसीह अकेला ही उसके जीवन के द्वारा ज्योति को दिखा सकता है, मार्ग को दिखा सकता है। हर एक मसीह एक
नायक बनकर हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा चुना गया उस नगर का नायक है। इसलिए उस जगह में हम जहाँ निवास कर रहे हैं उस जगह पर अपने प्रभाव को रखकर जीवन जीना चाहिए। वहाँ पर निवास करने वाले सबों के लिए लाभदायक जीवन को हमें जीना चाहिए। किसी को कोई भी आवश्यकता आए हम उन्हें याद आना चाहिए। उसके पास जाने से इस समस्या का हल मिलेगा। उसके पास जाने से इस ज़रूरत में हमको सहायता मिलेगा, ऐसा लोग कहे। इस तरह से हमें जीवन को बिताना चाहिए, तभी ही हमें बचाने वाले हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 और 12 अध्याय में जब आप देखते हैं तो हे प्रभु, हर एक सृष्टि का निर्माण तूने किया, सब कुछ तूने बनाया, तू ही महिमा बढ़ाई और आदर का योग्य है। ऐसा 24 प्रधान परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके मुकुट को उतरकर नीचे रखे दंडवत किए और उसकी स्तुति किए, ऐसा लिखा है। प्रभु की संसार स्तुति करना चाहिए, मतलब तुझे अधिक भले कामों को करते हुए संसार में जीना चाहिए। वही लिख रहा हूँ, तेरा पिता महिमा को पाए, इसलिए उनके सामने अपनी ज्योति को चमकने दो। वही लिखा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आपके भले कामों का ज्योति के साथ तुलना किया गया। आप जितने भले कामों को करेंगे उतना आप पहचाने पा जाकर आपके प्रभु यीशु मसीह को महिमा चढ़ाओगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चों ने इन कार्यों को किया, इसलिए हर एक मानव मानवता को ही दिखा सकता है, लेकिन सच्चा मसीह परमेश्वर के महत्व को भी दिखा सकता है। वैसे जीने वाले के कारण ही संसार को लाभ है, वैसे जीने वालों के कारण ही परमेश्वर को महिमा मिलता है। ये एक बात को हमें 16वें वचन के पास सीखना चाहिए। अब 17वें वचन से 20वें वचन तक अद्भुत बातों को बताया, धर्मशास्त्र के बारे में बताया, उसका पालन करने से मिलने वाले भलाई के बारे में बात किया। पढ़ेंगे, या ना समझो कि मैं व्यवस्था का भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ध्यान से सुनिए, ये थियोलॉजिकल गहराई की बात है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग धर्मशास्त्र का पालन किए हैं। मूसा ने धर्मशास्त्र को ले आया। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 17वें वचन में धर्मशास्त्र मूसा के द्वारा दिया गया है। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, ऐसा लिखा है। धर्मशास्त्र को मूसा सिनाई पर्वत पर पाया, 10 आज्ञाओं को पाया। धर्मशास्त्र और 10 आज्ञा उसके अनुसार चलना चाहिए, ये प्रचार है। धर्मशास्त्र का परिपूर्ण से पालन करने वाला मानव एक भी नहीं है। धर्मशास्त्र को क्यों दिया गया? देखने पर धर्मशास्त्र के अलावा पाप क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। पाप संसार में पहले से ही था, लेकिन धर्मशास्त्र के कारण पाप क्या होता पता चला। आज्ञा नहीं रहेगा तो पाप का मतलब नहीं समझेगा। आज्ञा के आने के बाद पाप को बल मिला कह रहे हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के कारण ही पाप है। पाप को पहचाना गया, इसलिए धर्मशास्त्र हर एक व्यक्ति को पापी है ऐसा निर्धारित किया है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने उस धर्मशास्त्र के पूरी बातों को उसके जीवन में पूरा करने के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई को देने के लिए आया है। मैं व्यवस्था की पुस्तक को
लोप करने नहीं आया हूँ, उसे पूरा करने आया हूँ। ऐसा प्रभु ने कहा। उसने पूरा किया और उसे टाल किया। धर्मशास्त्र के अनुसार पुराने नियम के ग्रंथ में भवन में बहुत से नियमों को मसीह के पहले दिया गया। मसीह में धर्मशास्त्र पूरा हुआ। धर्मशास्त्र में परमेश्वर की छाया मात्र है, लेकिन मसीह की प्रत्यक्षता में संपूर्ण जानकारी है। इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय पहले वचन में पुराना नियम व्यवस्था मसीह का प्रतिबिंब के नाई दिखाई देता है। मसीह में परमेश्वर की वास्तविकता प्रकट हुआ है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु धर्मशास्त्र को पूरा करने के लिए आया, धर्मशास्त्र को लोप करने नहीं आया। गलातियों की पत्री 4वें अध्याय के 4 वचन में वहाँ स्त्री के द्वारा जन्म लेकर व्यवस्था के अधीन रहा। व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर व्यवस्था के अधीन होकर उसे पूरा करके उसे हटाकर अनुग्रह और सच्चाई को प्रदान किया। इसलिए व्यवस्था को लोप करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। व्यवस्था में 10 आज्ञा हैं। 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा विश्राम दिन का पालन। विश्राम दिन का पालन करने वाले यहूदियों यीशु मसीह ने सामना किया। व्यवस्था के अनुसार विश्राम के दिन में बुरा करना भला है कि भला करना भला है। भलाई करना अधर्म नहीं है, इसलिए भलाई कर सकते हैं। भलाई ऐसी क्रिया को विश्राम के दिन में कर सकते हैं। विश्राम दिन के दिन में तेरे पड़ोसी का बैल खाई में गिरने से उसे बाहर निकल कर नहीं देगा। निकलना चाहिए, निकल कर देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ये धर्मी ही है, अधर्म नहीं है, ऐसे कहा। इसलिए अधर्म में उस समय व्यवस्था का पालन करते थे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसका अर्थ और उसके अंदर की गहराई को जानकर उसके अनुसार जीने के लिए यीशु मसीह प्रभु ने बताया। इसलिए व्यवस्था धार्मिकता को रखता है, हमें धर्मी नहीं बना पाया, फिर भी व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से धार्मिकता को रखता है, लेकिन व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं बना पाया। 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा में चूकने वाला 10 आज्ञाओं में भी चूक गया। इसलिए व्यवस्था ही हर एक व्यक्ति को पापी है ऐसा निर्धारित किया। इसलिए प्रभु कह रहा है, मैं धर्मशास्त्र को लोप करने नहीं आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। व्यवस्था पूरा होगा। व्यवस्था से संबंधित सारे नियमों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा करके दिखाया। व्यवस्था के समय में भवन है, भवन में अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक रुकावट है। क्रूस पर यीशु मसीह प्रभु 6वीं बात कहने के बाद वह पर्दा बीच से फट गया। पूरा किया। एक समय में रुकावट रहने वाला अब मसीह के शरीर को चीरने के द्वारा एक मार्ग तैयार होकर वह हट गया। रुकावट मिट गया। परमेश्वर के पास मानव को आने के लिए जो रुकावट है, पाप की सज़ा यीशु मसीह के द्वारा पाकर पूरा होकर वो रुकावट गिर गया। पाप और उसकी सज़ा मिट जाने के लिए और मानव परमेश्वर के सिंहासन पर आने के लिए मार्ग खुल गया। वही पूरा करना है।
व्यवस्था पूरा होना मतलब छोटी सी तोड़ा का भी पूरा होना मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर संभव होना है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। हर एक मानवीय रुकावट को, पाप से होने वाले रुकावटों को मनुष्य से दूर करने के लिए इस संसार में आकर व्यवस्था को पूरा किया। इस जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को दिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। 19वें वचन को देखें। इस वचन में क्या कह रहा है? व्यवस्था के आज्ञाओं का पालन करने हेतु करते हुए प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने वाला उसका पालन करना चाहिए। प्रचार करने वाला पालन नहीं करने से उसका प्रचार उसके लिए लाभदायक नहीं है, उसका प्रतिफल नहीं रहेगा। इसलिए प्रचार ना करते हुए ना छूटे, उसका ख्याल रखने के लिए कह रहा है। प्रचार करने वाला उसका अनुसरण करे, ऐसा देखने के लिए कह रहा है। पालन ना करते हुए प्रचार करने वाला प्रतिफल को नहीं पाएगा, ऐसा वचन में लिख रहा है। जो समझते हैं, जो प्रचार करते हुए समझते, वे स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हुए स्वर्ग के राज्य में महान बनाना चाहिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्रियों की धार्मिकता और फरीसियों की धार्मिकता क्या है जानते हो क्या? उन्हें क्या समझ में आता? सब लोग एक दिन उपवास रहते हैं तो ये 2 दिन उपवास रहते हैं। सब एक विश्राम दिन का पालन करते हैं तो ये और ज़्यादा विश्राम के दिन का पालन करके वह आध्यात्मिक अत्यधिक समय भवन में बिताते हैं। वे बाहर करना, सबके सामने करने वाली प्रार्थना को धार्मिकता समझे, सबके सामने करने वाले दानों को धार्मिकता समझते हैं, उसके बारे में नहीं बता रहा है। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर मतलब विश्वास से संबंधित धार्मिकता, उनकी धार्मिकता क्रिया से संबंधित धार्मिकता है। वह परमेश्वर के दृष्टि में मेल वस्त्र है। मानव के भले काम स्वयं करने वाला हर एक भले काम परमेश्वर की दृष्टि में मेल वस्त्र है। धार्मिकता से संबंधित क्रियाओं को ही परमेश्वर अंगीकार करता है। क्रियाएं धार्मिकता के साथ करने पर, विश्वास से करने पर ही वे पहचाने जाएंगे। इसलिए संसार में बहुत से दान हैं, बहुत से धर्मी में दान हैं, लेकिन वे पहचाने नहीं जानते हैं क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता सच्ची धार्मिकता है। विश्वास से संबंधित ही धार्मिकता है, क्रिया से संबंधित धार्मिकता नहीं है, ऐसा बताया गया है। व्यवस्था धार्मिकता को नहीं दे पाया, इसका मतलब वही है। क्रियाओं के द्वारा कोई भी धार्मिकता के न्याय को नहीं पाएगा। भजन संहिता 32 में बताया, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप गया हो। कोई भी क्रियाओं को ना करते हुए
दर में गिना जाने वाला धन्य है, ऐसा भजनकार लिख रहा है। इसलिए हम क्रियाओं के द्वारा धर्मी नहीं बने, विश्वास के द्वारा धर्मी बने। विश्वास के द्वारा की गई हर एक क्रिया का परमेश्वर प्रतिफल देगा, पाएगा। इसलिए तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। क्रिया संबंधित धार्मिकता के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। भले कामों को करने के द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा ही एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां वचन में, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, ऐसा यीशु ने कहा। यूहन्ना सुसमाचार 1:14वां वचन में, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को पुत्र कहलाने का अधिकार परमेश्वर ने दिया, कह रहा है। इसलिए विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी बनते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। लेकिन संसार से संबंधित धार्मिकता के द्वारा, मतलब क्रियाओं के द्वारा, हम स्वर्ग के राज्य को हासिल नहीं कर सकते। इस सच्चाई को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा। कुछ धर्म के लोग मसीह की शाखाएं अभी भी क्रिया के द्वारा स्वर्ग है ऐसा मानते हैं। वो करेक्ट नहीं है। क्रियाओं के द्वारा स्वर्ग नहीं, विश्वास के द्वारा स्वर्ग है। विश्वास में रहकर किए गए क्रियाओं के कारण स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल, मजदूरी मिलता है। इस सच्चाई को हर एक व्यक्ति जानना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वचन से 48वां वचन तक रहने वाले वचन के भाग में यीशु मसीह प्रभु भविष्यद्वक्ता के लोग पूर्वज तुमसे ऐसा कहते हुए तुमने सुना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, ऐसे शब्द के साथ एक विशेष प्रचार के अंश को उसके जानकारी के साथ व्यवस्था के बारे में उन्हें बताया। 20वां वचन में, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से भी तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर ना हो तो अब शास्त्रियों की धार्मिकता और फरीसियों की धार्मिकता अक्षरार्थ धार्मिकता है, क्रिया से संबंधित धार्मिकता है, विश्वास से संबंधित धार्मिकता है ही नहीं है। ये हमने सुने। प्रभु हमें क्या बताना चाहता है? देखने पर अक्षरार्थ में पूर्वजों ने अर्थ को बताया, हर एक आज्ञा के अर्थ को बताया, लेकिन उससे भी अधिक गहरी अर्थ को वास्तव में उस आज्ञा के उद्देश्य को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा बताते हुए यीशु मसीह ने नरहत्या के बारे में, व्यभिचार के बारे में, शपथ के बारे में, क्षमा के बारे में, प्रतिशोध के बारे में बताता आया है। अब 21वें वचन से 26वें वचन तक के भाग में लिखी गई बातों को पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। निर्गमन का ग्रंथ 20वां अध्याय में 10 आज्ञाओं की जानकारी है। उसमें हत्या ना करना प्रमुख आज्ञा है। 6 आज्ञा हैं मानव के बीच में लिखा गया। उन 6 में से पहला हत्या ना करना, यू शुड नॉट किल, हत्या ना करना, हत्या करने वाला कचहरी में दंड के योग्य होगा, मतलब न्याय और जजमेंट के योग्य होगा।
ऐसा बताए। तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, और भी अत्यधिक धार्मिकता भौतिक रूप से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को मारने से, फिजिकल मर्डर कन्फर्म होने से न्याय में आएंगे। ऐसा पूर्वजों ने समझा। उसका कारण रहने वाले क्रोध के बारे में प्रभु बता रहा है। हत्या करने के कारण क्रोध है, वह क्रोध के कारण ही नरहत्या आया है। इसलिए उत्पत्ति के ग्रंथ 4वें अध्याय कैन से परमेश्वर बात करते समय तुझे क्रोध क्यों आया, ऐसे प्रश्न को पूछा। तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाई है, तो क्यों क्रोधित हुआ, ध्यान दे रहे हो क्या? क्रोध बढ़कर बदला बनकर नरहत्या को प्रेरणा दिया, हाबिल के मर्डर का कारण बना। इसलिए प्रभु जड़ से बात कर रहे हैं। नरहत्या भौतिक रूप से करने के बाद भौतिक कोर्ट हमें सजा देता है, लेकिन परमेश्वर से संबंधित डिवाइन जजमेंट में, न्याय में वह किस बात पर बता रहा है? या क्रियाओं के द्वारा न्याय, पुराने नियम में पूर्वजों के कहे बात, क्रियाओं के अनुसार न्याय। लेकिन प्रभु कह रहा है क्रियाओं का कारण रहने वाला उद्देश्य के कारण न्याय रहेगा। गॉड विल जज द एटीट्यूड बिहाइंड द एक्शन। ये हमें याद रखना चाहिए। परमेश्वर क्रिया के पीछे के उद्देश्य के आधार पर न्याय को करेगा। ये बात बता रहा है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मोर देन दैट, मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे भी ज़्यादा पवित्रता, उससे भी बढ़कर धार्मिकता बात को मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या है देखेंगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए, निकम्मा, मूर्ख, द्रोही कहने वाला कचहरी में दंड के योग्य होगा, महासभा में दंड के योग्य होगा, नरक की आग के दंड के योग्य होगा। क्रोध करने वाला हर व्यक्ति महासभा में दंड के योग्य होगा। मतलब हत्या की प्रेरणा देने वाली मोटिव को रखने वाला क्रोध, वैसा क्रोध जो अपने हृदय में बढ़ाए वो उसके कारण न्याय में आएंगे। मतलब सोच के कारण, विचार के कारण परमेश्वर उसके आधार पर न्याय करेगा, कह रहा है। पलंग पर बैठकर बुरी कल्पना करने वाले तुम्हें कष्ट होगा, क्योंकि क्या होगा? बुरी सोच, बुरे विचार पलंग के ऊपर बैठकर कर रहे हैं। इसलिए एक व्यक्ति हत्या करने का मतलब पहले उसके हृदय में उसके लिए प्लानिंग बनाएगा। उस प्लान को बनाने का उद्देश्य और कारण रहता है मोटिव एंड मोशन मस्ट बी प्रोवाइड। उसका उद्देश्य उसके लिए किए गए क्रिया का तरीका देखने से कोर्ट में सजा मिलेगा। इसलिए जब हम यहाँ देखते हैं तो यीशु मसीह प्रभु मोर राइचियसनेस, और भी अधिक धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए क्या कह रहा है जानते हो क्या? बहुत ही डीपेस्ट वन, गहरी सच्चाई है। इसलिए यदि तो अपनी भेंट
वेदी पर लाए व्हेन यू आर गिविंग ऑफरिंग टू गॉड, और वह तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपने बेट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने बेट चढ़ा। जब तक तू अपने सच्चाई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि बुराई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू करोड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। क्या बताना चाह रहा है? तेरा बुराई तुझे हाकिम को सौंपना से पहले देखिए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास भेंट वेदी पर चढ़ाने से पहले अपने आप को परखना चाहिए। परमेश्वर के पास स्तुति करने के लिए आए, तब परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए आए, तब उसे उसके मन और हृदय को परखना चाहिए। उसके ऊपर किसी को विरोध की भावना हो तो उसके पास तुझे जाकर मेल मिलाप करने के लिए वह कह रहा है। मेल मिलाप को दृढ़ और उसे पकड़, तेरा गुनाह नहीं है ऐसा लगने पर भी, आपकी गलती ना होने पर भी आपके ऊपर किसी को विरोध की भावना हो तो तेरे विरोध में वे है तो तेरे अगेंस्ट वे है तो उनसे मेल मिलाप कर। न्याय में इन बातों के निश्चय परमेश्वर ले आएगा। इसलिए तेरे भाई को तेरे ऊपर विरोध है, तुझे नहीं है, फिर भी तुझे ही जाकर मेल मिलाप करने के लिए कह रहा है, क्योंकि मेल मिलाप के आवश्यकता को विवरण में बता रहा है। क्यों बताता हूँ, सुनिए। यीशु मसीह प्रभु व क्रूस पर अपने प्राण को दिया परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल मिलाप करने के लिए। मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आने पर भी उनके पक्ष में यीशु जाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया। उसी तरह मनुष्यों के लिए, उसके विरोध में रहने वालों के लिए, हे पिता ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर, ऐसा कहकर उनके साथ मेल मिलाप के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया। तभी ही परमेश्वर ने उसे बेटे के रूप में अंगीकार किया। इसलिए यीशु मसीह प्रभु सबसे पहले अंगीकार होकर उसके बाद उसके प्राण को देने के बाद परमेश्वर अंगीकार करने के कारण है उनके पक्ष में मेल मिलाप की प्रार्थना को यीशु ने किया। हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मेल मिलाप को ढूंढना और पीछा करना विश्वासी का प्रमुख लक्षण है। किसी से भी द्वेष ना करना, शत्रु से भी प्रेम रखना, मसीह ही बनना साधारण बात नहीं है, बहुत ही आध्यात्मिक और भौतिक अहमियत से जुड़ा हुआ है। सच में मसीही धर्म का कोई पालन कर सकेगा तो वह देश को बदलने के सामर्थ्य को रखता है। भारत देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, भारत देश के मसीह के अनुसार चलने से हमारा भारत देश मसीह का देश हो जाएगा, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। ये एक बात को ये पहाड़ के उपदेश में महात्मा गांधी ने लिया, उसके जीवन को वह बदल दिया। क्योंकि तेरे शत्रु से प्रेम कर, ये बात तुझे सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, ये बात तेरे दाहिने गाल में मारने वाले को बाएं गाल दिखाने के बाद उसे प्रभावित किया, भारत देश का राष्ट्रपिता बना दिया। एक वचन
व गांधी जी के अनुसरण करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, उसका पालन करने के द्वारा उसके प्रभाव को उसने देश पर दिखाया। हर एक मसीह को मेल मिलाप ढूंढना चाहिए, मेल मिलाप को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वह क्यों कह रहा है तो कचरे में नहीं आना चाहिए, तो अपने बुराई और मुद्दाई के साथ मार्ग में ही मेल मिलाप कर, नहीं तो बुराई से तुझे हाकिम को सौंपेगा, हाकिम तुझे सिपाही को सौंपेगा और वह तुझे बंदीगृह में डालेगा। तू पहले जा, तू पहले इनिटिट कर। इसलिए विश्वासी स्वतः पहले जाकर मेल मिलाप करना चाहिए। ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होगा कुछ लोगों के जीवन में, फिर भी उस तरह से करना चाहिए। 27वां वचन से 32वां वचन तक व्यभिचार के बारे में लिखा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ फिजिकल डिफाइलमेंट व्यभिचार ना करना। पूर्वजों ने क्या कहा? व्यभिचार करके पकड़े जाने पर उन्हें पत्थरवा करके मारना चाहिए। इसलिए अभी तक पकड़े नहीं गए, फिर भी प्रभु यहाँ कहता है कि जो कोई किसी स्त्री पर पूरी नज़र डाले वह अपने में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंगों में से एक नष्ट हो जाए, कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए सही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। क्या बताना चाह रहा है? बुरी दृष्टि, आंखों की दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्त्री पर बुरी नज़र डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। द लॉर्ड विल ट्रीट ए पर्सन। एक व्यक्ति जब बुरी नज़र से देखा तब ही उसे व्यभिचार मान लिया। इसलिए अब तक भौतिक रूप से उसके साथ व्यभिचार करने से पहले, उसके पास जाने से पहले ही देखने के द्वारा ही परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। दृष्टि, बुरी दृष्टि उसके उद्देश्य को बता रहा है। द फर्स्ट सीन इज नॉट द सिन। सबसे पहले देखना पाप नहीं है, उसे लेकर पहली दृष्टि को देखकर दूसरी, तीसरी और चौथी बार देखते जाना मतलब क्या है? उसके पीछे बुरी नज़र है। बुरी नज़र करने के उद्देश्य से देख जाने वाली दृष्टि, मुंह से देखी जाने वाली दृष्टि, हृदय में उसे पाने की आशा से देखने वाली दृष्टि। याकूब की पत्री 1:14 वचन में कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा से खींचकर मतलब बार बार उसी सोच को प्रेरणा देते हुए फंस रहा है। इसलिए हृदय के द्वारा परमेश्वर न्याय कर रहे हैं, क्रियाओं के द्वारा न्याय नहीं कर रहे हैं। व्यभिचार ना करना इस जगह पर क्रियाओं के कारण नहीं, हृदय के कारण परमेश्वर न्याय को कर रहे हैं। हृदय में आने वाले अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए दाहिनी आंख के कहने पर दोनों आंखें देखते हैं। दाहिनी आंख ही क्यों कहा? दाहिनी आंख का इब्री भाषा में मतलब है योर बेस्ट साइट। तुझे जो ज़्यादा आकर्षित किया उसे हटाने के लिए कह रहा है। तुझे परमेश्वर से
दूर करने के लिए क्या तुझे आकर्षित कर रहे हैं? उसे दूर करने के लिए कह रहा है। इसलिए उसे अगर तू भूमि पर खो देगा तो कुछ भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आंखें जो देखते हैं उसे करने की इच्छा मानव में रहता है। महाराजा में तक कहा, मैंने जो देखना चाहा वो देखा, जो करना चाहा वो किया। इसलिए परमेश्वर ने तुझे जो आंखें दिया वह तू जो देखना चाहता वो देखने के लिए नहीं, तूने जो सोचा उस तरह से देखने के लिए। उसने जैसे सोचा वैसे तू देखे, इसलिए परमेश्वर ने तुझे आंखें दिया। इट हैज़ इट्स ओन पर्पस, डिवाइन पर्पस, राइचियस पर्पस। धर्मी के व्यक्ति के उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को आंखें दिया। उसके साथ वचन के विरोध में व्यभिचार और मोह के लिए देखने के लिए नहीं। इसलिए इस संसार में कुछ भी तो छोड़ने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुझे स्वर्ग में जाने से रोकने वाली कोई भी पाप को तुझ पर शासन ना करने देना। ऐसे वचन बताता है। 31वां वचन यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे। 6 टाइम्स, 6 बार 21वां वचन से 48वां वचन तक जब हम देखते हैं तो 6 बार मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये शब्द को परमेश्वर ने कहा। पहला हत्या के पास 29वां वचन से कहा, उसी तरह व्यभिचार के पास 38वां वचन में कहा, उसी तरह तलाक के बारे में बताते समय 32वां वचन में कहा, शपथ के बारे में 34वें वचन में कहा, आंखों के बदले दांत के बारे में बताते समय 39वें वचन में बात किया। उसी तरह 44वां वचन में शत्रु के बारे में बात किया। 6 बार मैं तुमसे ये कहता हूँ इस शब्द का उपयोग किया। और क्या कहता है? बाइबल ग्रंथ में पुराने नियम में तलाक की मंजूरी दिया गया, उसे मूसा भक्त ने अनुमति दिया। जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। देखिए परमेश्वर की पवित्रता कितना गहराई को रखता है। समझ लीजिए, व्यभिचार के कारण के अलावा और किसी कारण से पत्नी को तलाक नहीं दे सकते। त्यागपत्र देते समय व्यभिचार के कारण रहने से ही देना चाहिए, क्योंकि बोला पति इनोसेंट स्पॉज धोखा ना खाए, अपवित्र ना होने के लिए त्यागपत्र देते हैं। लेकिन मूसा की कही हुई बात त्यागपत्र को देकर छोड़ सकते हैं। उसे त्यागपत्र के साथ पैसे देकर उसे छोड़ सकते हैं, ऐसा बताया है। वह अपने माता पिता के पास जाकर त्यागपत्र के साथ आए हुए धन के द्वारा जीवन को बिताती है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है। वह अपने पहले पति से अलग होने के बाद दूसरे व्यक्ति से विवाह करे तो प्रभु उसे व्यभिचार में गिन रहा है। इसलिए वह व्यभिचार करने का कारण व्यभिचारी ना होने पर भी छोड़ने वाले पति को बता रहा है। इसलिए मसीह विवाह में यह तलाक की बात ही नहीं है। त्यागने वाला उसे व्यभिचार बना रहा है।
त्यागी हुई से शादी करने वाला व्यभिचार कर रहा है। उसी तरह पहले पति से छुड़ाए जाने वाली से कोई व्यक्ति विवाह करेगा तो वो भी व्यभिचार कर रहा है। एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही विवाह करेगा। ये नए नियम में निर्धारित किया गया बहुत ही स्पष्ट रूप से इस आज्ञा को प्रभु दे रहा है। इसलिए विवाह को परमेश्वर ने कितना पवित्र माना, इसे हम देखते हैं। विवाह हर बात में आदर योग्य है, बिछोना निष्कलंक होना चाहिए। इस इब्रानियों की पत्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 13वां अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। विवाह सब में आदर की बात समझ जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। व्यभिचारियों को परमेश्वर सजा देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है। उसके बाद 33वां वचन में शपथ के बारे में बात कर रहे हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना। आपके पूर्वजों ने कहा, शपथ खाओ, उसे प्रभु के लिए पूरा करो, झूठी शपथ मत खाओ। परंतु मैं तुझसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार शपथ खाकर उसे पूरा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कभी भी उसकी की गई शपथ को वह स्वतः ही पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर की इच्छा के बिना शपथ देकर पूरा करने वाला कोई भी नहीं है। फिर वैसा है तो शपथ क्यों खाना? इसलिए पौलुस ने कहा, प्रभु की इच्छा हो तो पहले ये बात बोलकर फिर करेंगे कहा। बहुत से लोग ये बात का उपयोग करते, प्रभु की इच्छा रहने से फिर से मिलेंगे, प्रभु की इच्छा रहने से ये कार्य को करेंगे, प्रभु की इच्छा रहने से ही हम कर देंगे। बोलने से वह हमारे हाथ में तोड़ी रहता है। इसलिए उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम्हारे स्वयं के शपथ बुराई के होंगे, सावधान रहो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, इतना ही हो, इससे बढ़कर कर्ता बोलकर नहीं करना। वो शपथ जो है वह दुष्ट से आया, इसलिए हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। सामने वाला व्यक्ति दुखी होगा इस भावना से कुछ संदर्भ हाँ को नहीं, नहीं को हाँ बोलकर गलत तरीके से बात करते हैं। वैसे नहीं रहना चाहिए। हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। उत्पत्ति के ग्रंथ 3 अध्याय में हाँ की हाँ बोलना था, लेकिन बता नहीं पाई। क्या यह सच है क्या कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इस पर हाँ बोलने के बजाय कुछ बातों को जोड़कर बताए, बस वह गिर गई। इसलिए तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन किसी भी बात की शपथ ना खाना। आकाश की, भूमि की, यरूशलेम की, अपने बालों की शपथ ना खाना बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों की शपथ खाता हूँ, वैसा नहीं खाना चाहिए। आपके द्वारा कुछ नहीं होगी। एक सफ़ेद बाल को काला आप नहीं कर सकते। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। तो एक बाल को ना उजला
ना काला कर सकते हैं। तुझे अधिकार नहीं है, तो नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं कि नहीं हो। 38वां वचन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसका सही मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते आंख के बदले आंख निकालना चाहिए। एक आंख निकालता है तो उसके आंख निकालना चाहिए। एक दांत निकालता है तो उसकी दांत निकालने चाहिए। ऐसी भावना को समझ रहे। आंख के बदले आंख कहने पर व्यवस्था में परमेश्वर का उद्देश्य आंख निकालने वाले का आंख निकालना, दांत निकालने वाले का दांत निकालना नहीं है। एक की आंख को तो निकालेगा तो तेरी आंख निकाली जाएगी। इसलिए सामने के व्यक्ति की आंख की रक्षा करने के द्वारा तेरी आंख की रक्षा होती है, तो तेरी आंख की रक्षा कर। दूसरों की आंख की संरक्षण करने के द्वारा तेरी आंख की संरक्षण होगा। इसलिए आंख के बदले आंख, इसलिए दूसरे व्यक्ति की तो आंख निकालेगा तो तेरी आंख निकाला जाएगी। इसलिए तेरी आंख की सुरक्षा कर। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, दूसरे आंख की सुरक्षा कर। ये उसका मतलब है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे तो अपने आंख की रक्षा कर रहे हैं, जैसे तो अपने दांत की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे की आंख की और दांत की रक्षा कर रहे हैं। ये उसका मतलब है। लेकिन आंख निकालने से, दांत निकालने से, दांत निकालना पूर्व काल के लोग इस तरह का मतलब बता रहा है। परंतु मैं तुझसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा क्रूरता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 मील चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुँह ना मोड़। ये सब भी मानव के लिए संभव है क्या? ये विचार आता है संभव है, असंभव तो नहीं है, पर कष्टदायक है। एक क्रूरता मांगता है तो उसे दोहर भी दे दे। मसीह को किसी भी एक के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम एक के आधार पर जीने वाले नहीं है। मनुष्य लोगों के द्वारा दान दिए गए अधिकार पर हम नहीं जीते, परमेश्वर के अनुग्रह में हम जीते हैं। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम जीते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही हम जीते हैं। हमारे लड़ाई के कारण नहीं जीते हैं। बहुत से लोग संपत्ति के लिए कोर्ट जाते हैं। परमेश्वर पर विश्वास से अगर आप किसी चीज़ को खोते हो तो 100 गुना उससे ज़्यादा देने की सामर्थ्य को वो रखता है। अगर आपकी पीढ़ी में अपने नहीं देखा होगा तो आपके बच्चों की पीढ़ी में उसे 100 गुना करके परमेश्वर उसे देगा। आपने बच्चों के देने के लिए दौड़ मत, तुझसे अत्यधिक देने वाला परमेश्वर को तू उन्हें दे। दाऊद ने क्या कहा जानते हुए क्या? मेरे बच्चों को राजा बना प्रभु नहीं कह रहा है, प्रभु मेरे बच्चों को तेरे उपस्थिति में रख कह रहा है। क्यों? परमेश्वर को अगर मैं उन्हें दूंगा तो परमेश्वर उन्हें जो चाहिए सब देगा। उन्हें जो चाहिए अगर मैं उन्हें दूंगा तो वह उसे को देंगे, लेकिन मैं उन्हें परमेश्वर को दूंगा तो उन्हें जो चाहिए वह परमेश्वर उन्हें देगा। फिर वह उसे नहीं खोएंगे, वह निरंतर रहेगा। दैट इज़ द प्रिंसिपल। इसलिए वही प्रिंसिपल है, दाहिने गाल पर मारने से बाएं गाल दिखाने पर 2 हाथ मिले तो खाली, ये कहावत पूरा नहीं होगा। टू रिएक्ट
नहीं करने से गाली दे रहा है। दूसरा व्यक्ति गाली दे रहा है, तू भी गाली देने से झगड़ा बढ़ेगा। तू शांत रहने से वही गाली देकर चुप हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से उस अनुभव को हमने देखे। हमें दोष देकर नाश होने वाले परिवार है। भाइयों और बहनों, हमें प्रतिशोध लोगों ने जरूरत नहीं है। हमें विरोध करने की जरूरत नहीं है। हम पर अन्याय करने वालों के साथ हमें अन्याय करने की जरूरत नहीं है। पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू पनिश एनीवन। हमें दूसरे को पनिशमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहे, वही काफ़ी है। प्रभु ही करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया जानते हो क्या? जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे श्राप दूंगा। इट इज़ अप टू गॉड। वह परमेश्वर का काम है। इसलिए रोमियों की पत्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से 12वां अध्याय में बताया, पलटा लेना तेरा काम नहीं, मेरा काम है। आई विल टेक केयर ऑफ यू। तेरे ख्याल में रखूँगा, तेरा ख्याल मैं रखूँगा। तेरे विरोध में कितने भी हथियार आए उन्हें सफल में नहीं होने दूंगा। तेरे विरोध में कोई भी हथियार सफल ना होगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आई ट्रस्ट योर गॉड। तेरे परमेश्वर पर तो विश्वास रख। इसहाक को अबीमेलेक ने गड्ढे में डाला, लेकिन अबीमेलेक बेजा करके इसहाक को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। लाबान ने याकूब को 10 बार धोखा दिया, लेकिन लाबान से अधिक भेड़ बकरियों को परमेश्वर ने याकूब को दिया, बलवंत पशु को दिया। मनुष्य तेरा नुकसान नहीं कर सकते, मनुष्य तेरा नाश नहीं कर पाएंगे। अगर मनुष्य तेरे विरोध में उठकर तेरी हानि करने में, उस हानि को परमेश्वर लाभ में बदल सकता है। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने बुरा किया, लेकिन उसे सबके लिए परमेश्वर ने भला किया। ट्रस्ट आवर गॉड एंड इज वर्ड। हमारे प्रभु पर विश्वास करेंगे और उसके बातों पर विश्वास करेंगे। तुझे जो भी लोग मांगे उन सबको देने के लिए कह रहा है। ओहो, मेरे पास नहीं है, अगर मैं उन्हें दूंगा तो मेरा क्या होगा? ऐसा अविश्वास तुझ में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? दे, फिर मैं तुझे दूंगा। बीज को अगर तुम भूमि पर देंगे तो उतना फल भूमि तुझे देगा। जितने बीज तू पृथ्वी को देगा उतना फल तुझे पृथ्वी देगा। परमेश्वर की सृष्टि रखने वाला, परमेश्वर का सृष्टि भूमि का ही वो स्वभाव है, तो परमेश्वर को नहीं रहेगा? तेरे पास जो भी है उसे ना छुपाते हुए जो मांगा उसे देना। प्रारंभ करने से अत्यधिक मात्रा में परमेश्वर आपको देगा। तेरे पास जो है वह समाप्त नहीं होगा। विधवा स्त्री और एलिया के विषय में वही हुआ। यही प्रिंसिपल को एलिया ने उस स्त्री को सिखाया। वो जो थोड़ा आटा है उसकी रोटी बना के मुझे दे, मांगने वालों को देना चाहिए, परमेश्वर देगा। ये बात उसको एलिया ने सिखाया। उसे पूरे अकाल में परमेश्वर ने उसका पोषण किया। समझ में आ रहे क्या? इसलिए हमारे हाथ को पीछे रखने की जरूरत नहीं है। जो है उसे देने के लिए ही मसीह है, सही मसीह है। उधार मांगने वालों से मुंह ना छुपा। समाज में होने बालों के बारे में ही प्रभु बात कर रहे हैं। बातों के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर उधार मांगने के लिए आएंगे तो समृद्धि में रहकर मुँह ना मोड़ना। भाइयों की ज़रूरतों में तेरी समृद्धि से तो सहायता कर। एक समय में तेरी समृद्धि उनकी ज़रूरतों में
काम आए और एक समय में उनकी समृद्धि तेरी ज़रूरतों में काम आए। परमेश्वर के वचन के अधीन होने के लिए परमेश्वर इस कार्य को कर रहा है। परमेश्वर ने तुझे धन समृद्धि दिया है तो तुझे अकेले को बैठकर खाने के लिए नहीं दिया। जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर कर। ये प्रिंसिपल को हर मसीह व्यक्ति करना चाहिए। हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। 43वां वचन तुम सुन चुके हो कि ओल्ड टेस्टमनी में कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैर से बैर। मैं तुझसे ये कहता हूँ 6वें बार कि आपने बहरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसके साथ हुए 6 न्यायों में 6 ट्रायल्स में हैं। एक मुख्य बात है, तू परमेश्वर का संतान है क्या? प्रभु ने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, परमेश्वर का पुत्र है तो तेरा लक्षण क्या है? शत्रु से प्रेम रखना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तेरे शत्रु से प्रेम रखना चाहिए और तुझे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय में बताया है, जब हम पापी ही थे, जब हम शत्रु थे, जब हम विरोधी थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। भाइयों और बहनों, प्रभु जब हमारे लिए मरा तब हम प्रभु के शत्रु थे, तब हम प्रभु के विरोधी थे, फिर भी हमारे लिए मरा। यरूशलेम में क्रूस पर डालने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु को शत्रु माना, उनके लिए मरा, उनके पापों के लिए मरा, उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वाले रोमियों के लिए मरा, उसका तिरस्कार करने वाले प्रधान याजकों के लिए मरा, उसका तिरस्कार करने वाले भागने वाले शिष्यों के लिए मरा। संसार में परमेश्वर के विरोध में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मारा गया, उसके प्राण को दिया। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए, तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, शत्रु से प्रेम करो, ताकि तुम परमेश्वर के संतान कहलाए। लव यूर नेबर, ये तुमने सुना, लव यूर एनिमी। पड़ोसी से प्रेम रख पाना ही आज नहीं हो पा रहा है। अब शत्रु से कहाँ प्रेम रखेंगे? ये प्रभु का स्वभाव है। परमेश्वर के राज्य के संबंधी शत्रु से प्रेम रखने की महान लक्षण को रखते हैं। उस महान लक्षण को रखते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर उसे सताने वालों के लिए क्या प्रार्थना किया है? प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं हम जानते हैं। प्रभु ने कहा ये प्रभु इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते हैं। क्या कह रहे हैं? ये लोग नहीं जानते कि वे अपने उद्धारकर्ता को मार रहे हैं। ये यहूदी नहीं जानते उनके मैसिया को वे मार रहे हैं। न्यायाधिकारी पिलातुस के सामने यीशु को खड़ा किए, लेकिन एक दिन यीशु मसीह के सामने पिलातुस खड़ा होगा। ये पिलातुस नहीं जानता। शिष्य भाग रहे, वे नहीं जानते थे कि वे शिष्य यीशु के लिए एक दिन हतसाक्षी बनेंगे। उन्हें क्षमा करने के लिए यीशु ने प्रार्थना किया। परमेश्वर भले या बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्म और अधर्म दोनों पर मोह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाला ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल करने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसलिए तुम भी सिद्ध होना। सिद्ध होने के का मतलब अन्य जाति के नाई नहीं, उससे बढ़कर अपने स्वभाव को रखो। चुंगी लेने वालों से अधिक बर्ताव करना, शत्रु से भी प्रेम रखना। जो तुझे नमस्कार करे उसे ही नहीं, जो तुझे नमस्कार नहीं करे उसे भी नमस्कार करना। ऐसा रहना चाहिए। अन्य जातियों से भी सिद्ध होते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है।
तुम भी सिद्ध बनते जाओ। यू मस्ट बी ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट बी ए कंप्लीट डिवाइन पर्सनालिटी से, परमेश्वर से संबंधित व्यक्ति के नाई तुझे सिद्ध होना है। संसार से संबंधित इन लोगों के बीच में परमेश्वर से संबंधित व्यक्तित्व को दिखाना चाहिए। तू ही परमेश्वर तुझे बड़े बुलावट में बुलाकर तुझे जो चाहिए उस भेंट को देकर ऊंचा उठाएगा। 5वां अध्याय के 48वें वचन को देखने से आखिरी बात, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। इन बातों को बताते आया यीशु मसीह प्रभु पहाड़ के उपदेश में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के विशेष राज्य के बारे में वह प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को पृथ्वी पर किसी संविधान का पालन करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में प्रभु ने जो बताया, जो एथिक्स सिखाया, जो लीगल सिखाया, उसका हमें पालन करना चाहिए।